Hello everyone, welcome back to my channel, and in this video we are going to discuss the chapter number 3 of class 9th, that is drainage. So what do we mean by the term drainage? The term drainage describes the river system of an area, right? अगर हम rivers की बात करें तो ऐसा तो है नहीं कि river is just like this. नो देर इज़ अ मेन कोर्स, एक रिवर का मेन कोर्स होता है, उसके साथ में छोटी छोटी रिवर्स जो हैं वो उसको ज्वाइन करती हैं, ठीक है। तो उसको हम रिवर अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज इज नोन एज रिवर सिस्टम, और जब हम उसको उस रिवर सिस्टम को पढ़ते हैं सो दैट कलेक्टिवली इज कॉल्ड एज ड्रेनेज, राइट। आगे बढ़ते हैं। देयर इज अ टर्म नोन एज गिवन दैट इज ड्रेनेज बेसिन। सो व्हाट इज मेंट बाय ड्रेनेज बेसिन? मतलब वो एरिया जो कि एक सिंगल रिवर सिस्टम ड्रेन कर रहा है। ड्रेन मतलब जहाँ पर उस पर्टिकुलर रिवर का वाटर पहुँच रहा है उसे हमने बोल दिया ड्रेनेज बेसिन, राइट। जैसे कि यहाँ पे अगर ये मेन रिवर है और ये उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, तो ये पूरा एरिया, ये जहाँ जहाँ तक वाटर जा रहा है उस पर्टिकुलर रिवर का, उसे हमने बोल दिया ड्रेनेज बेसिन। सिंपल। नाउ देर इज़ अ टर्म विच इज़ कॉल्ड एज वाटर डिवाइड, दैट्स गिवन। देखो नाम से समझ में आ रहा है वाटर डिवाइड, मतलब कि क्या होता है, कभी कभी ऐसा कोई एलिवेटेड एरिया खड़ा हो जाता है, जैसे एक रिवर जा रही है, ठीक है, उसकी स्ट्रीम्स जा रही हैं दो, है ना। अब एक कोई ऐसा एलिवेटेड एरिया आ गया, माउंटेन या फिर कोई अपलैंड, कोई ऑब्स्ट्रक्शन, जिसकी वजह से वो वाटर दो सेपरेट स्ट्रीम्स में डिवाइड हो गया, तो उस पर्टिकुलर ऑब्स्ट्रक्शन को हम बोलते हैं वाटर डिवाइड, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है कि भाई ये रिवर, ये स्ट्रीम जा रही है और ये एक अपलैंड एरिया, एक माउंटेन एरिया खड़ा हो गया जिसने दो स्ट्रीम्स को डिवाइड कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज वाटर डिवाइड। नाउ मूविंग अहेड, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज ऑफ द अमेजन रिवर। ये आपको एक फैक्ट दिया हुआ है, अमेजन रिवर इज इन साउथ अमेरिका, राइट। और सबसे लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है इस पर्टिकुलर रिवर का। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट विच रिवर हैज़ द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया। आई थिंक यू ऑल मस्ट नो इट, इफ नॉट देन इट्स गंगा रिवर, जिसका लार्जेस्ट बेसिन है इंडिया में। फाइन। नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रेनेज सिस्टम्स इन इंडिया, ठीक है। अब इंडिया में जितनी भी रिवर्स मिलती हैं, हमने पढ़ा इंडिया में बहुत सारे फीचर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट माउंटेन्स भी हैं, तो रिवर्स भी हैं, ठीक है। तो रिवर्स को हमने उनके ओरिजिन के बेसिस पे दो डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज किया हुआ है। वो दो डिफरेंट टाइप्स कौन से हैं? पहला है हिमालयन रिवर्स और दूसरा है पेनिनसुलर रिवर्स, ठीक है। ये हमने उनको ओरिजिन के बेसिस में क्लासिफाई किया हुआ है। हिमालयन रिवर्स वो रिवर्स हैं जो कि आपके हिमालयन माउंटेन से ओरिजिनेट कर रही हैं, उसी रीजन में मिल रही हैं, आपको नॉर्थ इंडिया में मिल रही हैं। वहीं पेनिनसुलर रिवर्स वो रिवर्स हैं जो कि आपको साउथ इंडिया में मिल रही हैं, सदर्न पोर्शन में पेनिनसुलर इंडिया में मिल रही हैं। अभी हमने डिस्कस किया था व्हाट इज मेंट बाय पेनिनसुला पिछले वीडियो में। पेनिनसुला मीन्स लैंड एरिया विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड्स। तो हमारा इंडिया, अगर आप साउथ पोर्शन देखो तो वहाँ पे थ्री वाटर बॉडीज हैं, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन, दैट इज वाई इट्स कॉल्ड एज पेनिनसुला। तो पेनिनसुलर इंडिया में जो रिवर्स मिलती हैं उन्हें हमने बोल दिया पेनिनसुलर रिवर्स। अब अगर हम बात करें, सो देर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स। सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन के बेसिस पे ही नहीं कि भाई एक हिमालय से ओरिजिनेट कर रही है और एक साउथ में ओरिजिनेट कर रही है, और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हैं इन दोनों रिवर सिस्टम्स के, ठीक है। अगर हम अब हम उन डिफरेंसेस की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम हिमालयन रिवर्स की बात करें तो जितनी भी रिवर्स हिमालयन ओरिजिन की हैं, मतलब जो नॉर्थ इंडिया में लोकेटेड हैं, जिन जो हिमालयन रिवर सिस्टम की रिवर्स हैं, वो जनरली पेरिनियल होती हैं। पेरिनियल मतलब क्या? पेरिनियल मतलब ऑल द रिवर हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, मतलब कि उनमें साल भर पानी रहता है, वो सूखती नहीं है। अगर आप गंगा रिवर की बात करो जो कि नॉर्थ में हिमालय से ओरिजिनेट कर रही है, गंगा रिवर आपको कभी भी सूखती हुई नहीं मिलेगी। मे बी उसमें वाटर का लेवल कम ज़्यादा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सीजन, राइट, बट ऐसा नहीं होगा कि गंगा रिवर में पानी ही खत्म हो गया, ठीक है। वो सीजनल नहीं है, इट विल हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। तो हिमालयन रिवर्स जो हैं वो पेनिनसुलर, वो पेरिनियल होती हैं, ठीक है। दे रिसीव वाटर थ्रू आउट द ईयर, और इनके वाटर का सोर्स क्या होता है? इनमें बारिश के थ्रू भी पानी आता है, एंड ऑल्सो वाटर कम्स फ्रॉम द मेल्टिंग ऑफ द स्नो फ्रॉम हिमालयन माउंटेन्स। जो माउंटेन से बर्फ़ पिघलती है उससे भी वाटर इनमें आता है, ठीक है। इंडस और ब्रह्मपुत्र रिवर जो हैं वो जब ओरिजिनेट करती हैं, सो दे फॉर्म गॉर्जेस। गॉर्ज मतलब क्या होता है? देखो एक फीचर है गॉर्जेस, मतलब सिंपली जब वाटर बहुत तेज़, रिवर्स वगैरह खास कर ये फॉर्म करती हैं, वाटर आ रहा होता है रिवर्स एंड दे कट थ्रू माउंटेन्स। जैसे ये माउंटेन है और वो माउंटेन्स में कट करके उन्होंने एक डीप वैली सी बना दी, ठीक है। उस वैली को बोलते हैं गॉर्ज। इट्स सिलिंड्रिकल काइंड ऑफ पैरेलल वैली सी बन जाती है जब रिवर्स जो हैं वो माउंटेन से कट थ्रू करते हुए आती हैं, तो उस वैली को हम बोलते हैं गॉर्ज, ठीक है।
और इट्स अ नैरो वैली विथ स्टीप साइड्स, ठीक है, स्पेशली जब रिवर जो है वो इसी माउंटेन एरिया को कट करते हुए आती है, ठीक है। हिमालयन रिवर्स दे हैव कोर्सेज फ्रॉम देयर सोर्स टू सी, मतलब कि वो भाई एकदम स्टार्टिंग से हिमालयन रिवर्स आपको पता है वहाँ हिमालय से ओरिजिनेट करती हुई सीधा बे ऑफ बंगाल में आके या फिर अरेबियन सी में जाके वो मिल जाती हैं, ठीक है। देखो गॉर्ज का आपको इमेज दिया भी हुआ है कि रिवर जो है वो माउंटेन से कट थ्रू करते हुए वैली बनाते हुए आ रही है, तो इसे बोलते हैं गॉर्ज। नाउ मूविंग अहेड, आपको ये भी बताया गया है कि हिमालयन रिवर्स जो हैं दे फॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी, ठीक है। इरोजन मतलब क्या होता है? इरोजन मतलब डेन्यूड करना, कट करना किसी चीज़ को, ठीक है। क्योंकि हिमालयन रिवर्स में पानी बहुत ज़्यादा होता है तो उनका फ्लो बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में उनका फ्लो बहुत स्ट्रांग होता है। आपने देखा होगा गंगा जब माउंटेन्स मतलब गंगोत्री ग्लेशियर से पिघल कर जब निकल रही होती है, आ रही होती है, तो उसका फ्लो कितना हैवी होता है। इफ़ यू लुक एट द वीडियोज़ इट्स वेरी हैवी। तो उस हैवी फ्लो की वजह से वो इरोजनल एक्टिविटी परफॉर्म करती है, मतलब बहुत सारी सैंड, सिल्ट, पत्थर वगैरह सब कंकड़ पत्थर वो तोड़ते हुए नीचे आती है, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिवर की जर्नी बताई गई है। क्या होता है कि देखिए यहाँ से स्टार्टिंग में जब रिवर बहुत स्ट्रॉन्ग स्पीड के साथ आ रही होती है, तो ये देखिए यहाँ पे जब स्ट्रॉन्ग स्पीड के साथ आ रही होती है तो वो बहुत ज़्यादा कंकड़ पत्थर को अपने साथ लेकर तोड़ते हुए इरोजनल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हुए आती है और इस तरह से मोशन करती है इन द स्टार्टिंग फेज, ठीक है। दैट इज़ द यंग फेज ऑफ द माउंटेन। ये जो है वो रिवर, सॉरी, दैट इज़ द यंग फेज ऑफ द रिवर्स। फिर मिडिल कोर्स में आती है, जो मिडिल फेज आता है उनका, उस फेज में क्या होता है, रिवर की स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है एंड इट मूव्स दिस वे, ठीक है। वो थोड़ा थोड़ा से हल्की हल्की स्पीड में मूव करती है और वो मियांडर करती है। व्हाट इज़ मियांडरिंग ऑफ द रिवर? मियांडरिंग मतलब रिवर का इस तरह से मूव करना, ठीक है। रिवर का इस तरह से मूव करना, बेंडिंग ऑफ द रिवर, ठीक है। बार बार बहुत सारे कोर्सेस से बेंड करती है तो इस बेंडिंग को बोला गया है मियांडरिंग, ठीक है। तो इसे बोलते हैं मियांडर। ऑक्सबो लेक भी इसी तरह का फीचर होता है। जब रिवर अब यंग फेज उसका बीत जाता है, जैसे कि अगर आप गंगा रिवर को देखो तो वो हरिद्वार वगैरह के रीजन में बहुत हैवी स्पीड में होती है, बहुत हाई स्पीड में होती है। फिर जब वो नदर्न प्लेन्स में आती है हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार, तो यहाँ उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, तो ये थोड़ी सी मैच्योर फेज आती है। फिर ओल्ड स्टेज उनकी वहाँ आती है जब वो बंगाल के एरिया में चली जाती है जहाँ पे वो ड्रेन करती है, ठीक है। तो वहाँ पर वो डेल्टा बनाती है। तो फिर ऐसे में क्या होता है कि मान लीजिए रिवर की स्पीड स्लो है और इसी स्लो स्पीड में वो यहाँ से गुजरी और यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से एक ऐसा लेक जैसा बन गया, ठीक है। तो इस लेक को हमने बोल दिया ऑक्सबो लेक, ठीक है। और फिर अल्टीमेटली जब वो ड्रेन करने वाली होती है रिवर इनटू द सी, तो वहाँ पे वो डिपोजिशन फॉर्म करती है, अलग अलग सिल्ट का, पत्थर का, इस तरह का डिपोजिशन होता है जिसको हम बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। तो ये आपको बताया गया है थोड़ा सा अबाउट द फेजेस ऑफ रिवर, कि रिवर किस तरह से आती है और किस तरह की डिफरेंट से वो लैंडफॉर्म फीचर्स बनाती है, ठीक है। अब वहीं हम बात करें पेनिनसुलर रिवर्स की, तो पेनिनसुलर रिवर्स कैसी हैं? दे आर जनरली वेरी सीजनल इन नेचर। सीजनल मतलब वो सीजन पे डिपेंड करती हैं। आप जाओगे तो पेनिनसुलर एरिया में आपको कुछ ऐसी रिवर्स मिलेंगी जो कि कुछ कुछ सीजन्स में गर्मियों के टाइम पे बिल्कुल सूख जाती हैं, ठीक है। यू विल गेट जस्ट अ पिट आपको दिखेगा, वहाँ पे गड्ढा सा दिखेगा, आपको पानी नहीं दिखेगा। सो दे आर वेरी सीजनल। उनका जो फ्लो है वो सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल पे डिपेंडेंट है, ठीक है। ड्राई सीजन में उनका जो है उनका जो फ्लो है दैट रिड्यूसेस, ठीक है। और उनके शॉर्टर कोर्सेज होते हैं। हिमालयन रिवर्स में पानी ज़्यादा होता है, उनके बड़े बड़े कोर्सेज होते हैं। पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं वो छोटी होती हैं, ठीक है। पेनिनसुलर इंडिया की ज़्यादातर रिवर्स जो होती हैं वो ओरिजिनेट करती हैं वेस्टर्न घाट से एंड दे फ्लो टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। मतलब कि अगर आप इंडिया के मैप को देखोगे तो ये जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं जो साउथ में आपको देखने को मिल रही हैं, जनरली ये वो रिवर्स हैं जो कि यहाँ से ओरिजिनेट कर रही हैं और यहाँ पे जाके ड्रेन कर रही हैं। मतलब वेस्टर्न घाट से दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स एंड दे ड्रेन इन द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। लेकिन ठीक है, चाहे आप गोदावरी देखो, नर्मदा देखो, कृष्णा देखो, कावेरी देखो, जनरली ये रिवर्स जो है यहाँ से ओरिजिनेट कर रही हैं, यहाँ पे ड्रेन कर रही हैं। लेकिन कुछ ऐसी रिवर्स हैं जो कि आप बोल सकते हो दे ओरिजिनेट फ्रॉम ईस्टर्न घाट एंड दे ड्रेन इन अरेबियन सी, जो कि वेस्टर्न साइड में ड्रेन कर रही हैं। ऐसी कौन सी रिवर्स हैं आप मैप देख के बता सकते हो? दे आर नर्मदा एंड तापी, जो कि यहाँ से ओरिजिनेट कर रही हैं सेंट्रल हाईलैंड से एंड दे आर ड्रेनिंग इन अरेबियन सी, ठीक है। नाउ अब हम डीपली पढ़ेंगे हिमालयन रिवर्स के बारे में। नाउ यहाँ पे आपको रिवर सिस्टम बताया गया है कि रिवर सिस्टम होता क्या है। रिवर सिस्टम, अ रिवर अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज, अभी हमने यही बात करी थी, दैट इज
ये रिवर है और ये उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। इस पूरे सिस्टम को हमने बोल दिया रिवर सिस्टम। इट्स वेरी सिंपल। तो हिमालयन रिवर्स में 3 मेजर रिवर सिस्टम्स हैं इंडिया में। कौन कौन से? पहला इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है, दूसरा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, तीसरा गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो अब बात करते हैं इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। इंडस रिवर जो है इट राइजेस इन तिब्बत एरिया नियर लेक मानसरोवर लेक के पास में ये राइज करती है, ठीक है, एंड इट फ्लोज इन द वेस्ट एंड एंटर्स इंडिया इन लद्दाख रीजन, ठीक है, वेस्ट में फ्लो करते करते ये लद्दाख रीजन में एंटर करती है। चलिए मैप में देखते हैं। दिस इज इंडस रिवर, ठीक है, यहाँ पे ये ओरिजिनेट कर रही है और ओरिजिनेट करते करते इट एंटर्स इनटू जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और यहाँ पे ये गॉर्ज वगैरह भी बहुत ब्यूटीफुल से फॉर्म करती है। गॉर्ज अभी हमने बात करी, नैरो वैली, एक जो सिलेंड्रिकल वैली बन जाती है जब रिवर कट थ्रू करती है किसी रेंज से, ठीक है। दे आर डिफरेंट डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज जो कि इस पर्टिकुलर रिवर को ज्वाइन करती हैं। यहाँ पे जस्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा ऐसी रिवर्स हैं इसको ज्वाइन करती हैं। फिर अगर आप आगे चलोगे तो द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर आर झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास। दीज आर द मेजर रिवर्स ऑफ इंडस, ठीक है, दे आर मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर, ठीक है। अब टोटल लेंथ जो है वो इंडस रिवर की कितनी है? इंडस रिवर की टोटल लेंथ है 2900 किलोमीटर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। द टोटल लेंथ ऑफ इंडस रिवर इज अराउंड 2900 किलोमीटर एंड इट्स द वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और ये जो है तिब्बत से ओरिजिनेट करती है। सम पार्ट कम्स टू इंडिया ऑल्सो, बाकी मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन इट इज़ इन पाकिस्तान। फिर ये पाकिस्तान में जो है ड्रेन करती हुई, मतलब मूव करती हुई, इट ड्रेन इट्स वाटर इन दी अरेबियन सी, ठीक है। थोड़ा सा ही, बिल्कुल हल्का सा 1/3 का भी थोड़ा कम पार्ट जो है इंडस बेसिन का वो इंडिया में लोकेटेड है। कहाँ कहाँ पे कौन कौन से स्टेट्स में जाता है? इट्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, और बाकी सारा रीजन जो है वो पाकिस्तान में जाता है। सिर्फ 3 स्टेट्स हमारे इंडिया के कवर करता है, दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। रेस्ट ऑल गोज टू द एरिया ऑफ पाकिस्तान। फाइन। नाउ देर इज़ अ फैक्ट विच इज़ गिवन, दैट इज़ इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी क्या है? ट्रीटी मतलब क्या होता है? ट्रीटी मतलब होता है संधि, अग्रीमेंट, सॉर्ट ऑफ अग्रीमेंट। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो 1960 में साइन हुई थी, ठीक है। इसमें क्या हुआ? इट इज़ साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसमें ये फिक्स हुआ कि इंडिया कैन यूज़ ओनली 20% ऑफ द वाटर कमिंग फ्रॉम रिवर इंडस, ठीक है। इंडस नदी का जो पानी आ रहा है उसका 20% ही इंडिया यूज़ कर सकता है, बाकी मेजॉरिटी परसेंटेज जो है वो पाकिस्तान यूज़ करेगा, ठीक है। अब इस वाटर को जो 20% इंडिया यूज़ कर सकता है वो जनरली कौन से स्टेट्स यूज़ करते हैं? वो पंजाब यूज़ करता है, हरियाणा यूज़ करता है, और कुछ राजस्थान के पार्ट्स यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? मेजॉरिटी फॉर द इरिगेशन पर्पसेस, क्योंकि पंजाब हरियाणा जो है वो एग्रीकल्चरल हब मान जाते हैं इंडिया के, गेहूँ वगैरह की खेती वहीं होती है, तो आपको पता है कि इरिगेशन पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी इंडस रिवर सिस्टम, कहाँ से ओरिजिनेट करती है, कहाँ पे ड्रेन करती है, ठीक है, कौन कौन सी इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, क्या इसकी लेंथ है, इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स में ये ड्रेन करती है, और इंडस वाटर ट्रीटी, दैट्स एन इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये कब साइन हुई थी? 1960 में साइन हुई थी। नाउ मूविंग अहेड वी हैव गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम अगर आप बात करो तो हेड वाटर्स ऑफ गंगा कॉल्ड भागीरथी इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से इट बेसिकली ओरिजिनेट्स, और भागीरथी जो है इट जॉइंस अलकनंदा एट देवप्रयाग। देखो, देयर इज़ अ फैक्ट टू नो व्हाट इज़ मेंट बाय प्रयाग। प्रयाग मतलब अ प्लेस ऑफ मीटिंग ऑफ 2 रिवर्स। ऐसा एरिया जहाँ पे रिवर्स मीट कर रही होंगी, ठीक है, उसे हम बोलेंगे प्रयाग, मीटिंग ऑफ रिवर्स, ठीक है। तो देर आर 5 मेजर प्रयाग्स इन इंडिया। आप डीपली उसको अपने 11th क्लास में पढ़ोगे। दैट्स विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, इस तरह से डिफरेंट प्रयाग्स हैं, ठीक है। कहीं पे भागीरथी अलकनंदा से मिल रही है, तो कहीं पे मंदाकिनी मिल रही है भागीरथी से, अलकनंदा से, तो इस तरह से डिफरेंट रिवर्स मीट करती हैं। लेकिन गंगा का नाम गंगा कहाँ से पड़ता है? गंगा को हम गंगा बोलते हैं आफ्टर देवप्रयाग, ठीक है। जो भागीरथी अलकनंदा से मीट करती है, ठीक है, जैसे ये भागीरथी जा रही है और यहाँ पे अलकनंदा इसको मीट कर गई, ठीक है। इस पर्टिकुलर प्लेस को हमने बोला देवप्रयाग,
ठीक है। यहाँ से इसको हम बोलते हैं गंगेज, यहाँ से इसका नाम पड़ जाता है गंगा रिवर। ठीक है। तो गंगा जो है इट ओरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर एट देवप्रयाग, भागीरथी जॉइंस अलकनंदा एंड फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स दे आर कॉल्ड एज गंगेज। ठीक है। हरिद्वार से गंगा जो है वो माउंटेन से प्लेन में आती है। मैंने आपको अभी कोर्स बताया कि जब गंगा बिल्कुल हायर ऑल्टीट्यूड्स पे होती है, माउंटेन एरिया से जस्ट ओरिजिनेट कर रही होती है, तो उसका फ्लो कितना हैवी होता है, कितना हाई स्पीड में फ्लो कर रही होती है और बहुत सारे पेबल सेडिमेंट्स को ये अपने साथ साथ डिपॉजिट करते हुए ला रही होती है। माउंटेन से प्लेन्स में हरिद्वार के पास आती है। ठीक है। नाउ व्हाट आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर, वी लुक ऑन टू देम हेयर। ठीक है। गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, कुछ नॉर्थ से हैं ज्वाइन करती हैं, कुछ साउथ से ज्वाइन करती हैं। देखते हैं विच ऑफ देम ज्वाइंस फ्रॉम नॉर्थ एंड विच ऑफ देम ज्वाइंस वाया साउथ। जो मेजर है हिमालय से जो ज्वाइन करने वाली है उसमें है यमुना, घाघरा, गंडक एंड कोसी। ये मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है। यमुना पैरेलल रन करती रहती है और इलाहाबाद के आसपास जो है ये गंगा से मीट करती है। और वहीं गंडक और कोसी जो है वो भी नॉर्थ में मिलते हैं। कोसी और गंडक जो है ये सारी नेपाल हिमालय से दे राइज, ठीक है, नॉर्थ में मिलती हैं आपको। एंड मेजर पार्ट इज़ की इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि ये रिवर्स जो हैं ये फ्लड वगैरह क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इतना हैवी फ्लो होता है इन रिवर्स का, स्पेशली ड्यूरिंग सम सीजन, दैट दे क्रिएट फ्लड्स। ठीक है। ऑल्दो दे हेल्प इन फ्लरिशिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, एग्रीकल्चरल सेक्टर में बहुत हेल्प करती हैं, बिहार वगैरह में भी, लेकिन कहीं कहीं पे आप बोल सकते हो दे कॉज मैसिव डैमेज एंड मैसिव डिस्ट्रक्शन। जैसे कोसी को सौरव ऑफ बिहार भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कोसी को सौरव ऑफ बिहार? ये फैक्ट आप मुझे बताओगे इन द कमेंट बॉक्स, वाई कोसी इज कॉल्ड एज द सौरव ऑफ बिहार। ठीक है। बट मैं आपको बता सकती हूँ सौरव ऑफ बंगाल दामोदर को बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी फ्लड्स आती हैं उसकी वजह से। अब आप बता सकते हो कि कोसी को क्यों हम सौरव ऑफ बिहार बोलते हैं। और कोसी, गंडक, इन सारी रिवर्स की वजह से बहुत ज़्यादा फ्लड्स आते हैं इस पर्टिकुलर रीजन में। ठीक है। तो ये हो गई वो ट्रिब्यूटरीज जो कि नॉर्थ से ज्वाइन कर रही हैं, हिमालयन रीजन से ज्वाइन कर रही हैं। अब वो ट्रिब्यूटरीज जो कि पेनिनसुलर अपलैंड से आ रही हैं, मतलब साउथ से आ रही हैं, वो कौन सी हैं? चंबल, बेतवा, सोन। ठीक है। सेंट्रल एरिया से आती हैं, बेतवा वगैरह एमपी से आती हैं। ठीक है। दे राइज फ्रॉम सेमी एरिड एरिया और इनमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं होता है। अगर आप जाओगे बेतवा और चंबल और इन सब नदियों को देखोगे तो आप कंपैरेटिवली जो यमुना वगैरह हैं इसके कंपैरेटिवली आप यहाँ पर कम पानी पाओगे। दे कैरी लेस वाटर विद देमसेल्व्स। ठीक है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा फैक्ट दिया हुआ है विच इज़ नमामि गंगे प्रोग्राम। ठीक है। अभी हमने इंडस से रिलेटेड एक फैक्ट पढ़ा था, दैट वाज अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, रिवर वाटर ट्रीटी। अब नमामि गंगे प्रोग्राम क्या है? ये कंजर्वेशन मिशन है। मतलब यूनियन गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, नमामि गंगे प्रोग्राम, इन जून 2014। इसका एम क्या है? इट एम्स इन इफेक्टिव अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन। अबेटमेंट मतलब पोल्यूशन वगैरह को कंट्रोल करने के लिए। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, जैसे हम लोगों का कंजम्पशन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है चीज़ों का, हम देखिए हमारी पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है। पहली चीज़, एवरीथिंग इज़ डिपेंड अपॉन द पॉपुलेशन। ठीक है। पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोग ज़्यादा प्रोड्यूसर्स बनाएंगे क्योंकि उन्हें हमारी डिमांड फुलफिल करनी है। प्रोडक्शन बढ़ेगा, पोल्यूशन बढ़ेगा, ऑब्वियसली हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं चीज़ों को। आज भी नदियों वगैरह में जो है डंप, इंडस्ट्रियल वेस्ट डंप कर दिया जा रहा है। अभी भी हम लोग रिलीजन के नाम पर जाते हैं, वहाँ पर फूल और डेड बॉडीज़ फेंकते हैं। गलत नहीं है, डेड बॉडीज़ फेंकना इज़ रॉन्ग। ठीक है। आपको सफाई का ध्यान देना चाहिए। अगर आप किसी पर्टिकुलर कल्चरल प्लेस की रिस्पेक्ट करते हो, रिस्पेक्ट इट, बट डोंट मेक इट डर्टी। उसको गंदा तो नहीं करना चाहिए एटलीस्ट, है ना। तो गंगा के साथ यही हो रहा है। जैसे यमुना में इतना पोल्यूशन हो रहा है, आप देख रहे हो दिल्ली वगैरह में क्या हो रहा है, यमुना में पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसी चीज़ की वजह से गंगा में भी पोल्यूशन बहुत बड़ा, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए एक नमामि गंगे प्रोग्राम गवर्नमेंट ने जून 2014 में लॉन्च किया। फ्लैगशिप प्रोग्राम है। अच्छा, फ्लैगशिप प्रोग्राम हम क्यों बोलते हैं, आपको पता है? फ्लैगशिप मतलब होता है ऐसा प्रोग्राम जो कि एक मेजर, एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है। ठीक है। ऐसा प्रोग्राम, ऐसी स्कीम, पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो एक मेजर कंसर्न को डील कर रही है ना। और ऑब्वियसली रिवर हमारे कल्चर को डिपिक्ट करती हैं, हमारे लिए रहने पानी का सोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। हम हमारे सिविलाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनकी कंजर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई ऑल्सो सजेस्ट दैट यू ऑल ऑल्सो मेक श्योर कि आप जब भी देखो तो अपने आसपास के वाटर रिसोर्स को क्लीन रखो, क्योंकि हमारे पॉपुलेशन कंजम्पशन जिस तरह बढ़ रहा है, वाटर रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू बी क्लीन्ड।
ठीक है। तो नमामि गंगे प्रोग्राम में सच प्रोग्राम, राइट। अब बात करें तो अभी हमने बात करी गंगा रिवर हिमालय से ओरिजिनेट कर चुकी है और बिहार वगैरह के रीजन में आ गई है, यहाँ पर उसे अलग अलग टाइप की ट्रिब्यूटरीज ने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो तो गंगा जो है वो फरक्का तक जाती है। वेस्ट बंगाल में देर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड फरक्का एरिया, फरक्का तक जाती है और उसके बाद वहाँ पे वो बाइफरकेट करना स्टार्ट करती है, ठीक है। बाइफरकेट क्यों करेगी? क्योंकि ऑब्वियसली रिवर का फ्लो इतना स्टैगनेंट सा हो गया है, इतना स्लो सा हो गया है कि वो बिल्कुल रुकी हुई है। इसको हम बोलते हैं ओल्ड स्टेज, जब रिवर में बिल्कुल स्टैगनेंसी आ जाती है। और इसीलिए आपको पता हो तो बंगाल के एरिया में चावल की खेती होती है। क्यों होती है? क्योंकि चावल की खेती में हमको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है कि भाई पानी टिका रहे, और वहाँ पर पानी टिका रहता है, ठीक है, क्योंकि गंगा का ओल्ड स्टेज वहाँ पर आ जाता है, ठीक है। वहाँ पे इट स्टार्ट्स डिवाइडिंग मतलब भाई गंगा रिवर आ रही थी, इट इज़ बिकम वेरी स्टेगनेंट और धीरे धीरे बाइफरकेट होने लगी अलग अलग रिवर्स में, ठीक है। ऐसे बाइफरकेशन स्टार्ट हो जाता है उसका, ठीक है। एंड फर्दर वहाँ पर इसको हम बोलते हैं मेघना, ठीक है। वहाँ पर इसका नाम बदल जाता है, इट्स कॉल्ड एज मेघना। और इस रिवर के साथ ब्रह्मपुत्र फ्लो करती है और ब्रह्मपुत्र रिवर ज्वाइन कर लेती है इस पर्टिकुलर रिवर को यहाँ पर, और डेल्टा फॉर्म करती है, जिस डेल्टा को बोला जाता है सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। अब सुंदरबन डेल्टा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस पर्टिकुलर डेल्टा में सुंदरी ट्रीज़ बहुत ज़्यादा मिलते हैं, मार्शी लैंड होता है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे जब रिवर का फ्लो स्लो हो जाता है तो सिल्टेशन बहुत होता है, डिपोजिशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे मार्शी एरिया क्रिएट होता है और सुंदरी ट्रीज़ मिलते हैं, इसलिए इसको सुंदरबन डेल्टा बोला गया है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है और यहाँ पर आपको रॉयल बंगाल टाइगर मिलेंगे। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। गंगा की लेंथ लगभग 2500 किलोमीटर के आसपास है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द गंगा रिवर, कि गंगा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है, कहाँ पे ड्रेन करती है। नाउ कम्स द ब्रह्मपुत्र रिवर। नाउ कम्स द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये कहाँ से राइज करती है? ये तिब्बत में ही राइज करती है, मानसरोवर लेक के पास से, ईस्ट से राइज करती है, उससे थोड़ा सा दूरी, मतलब इंडस रिवर के जहाँ से राइज करती है उसके पास से ये राइज करती है, ठीक है। और ज़्यादातर जो ब्रह्मपुत्र रिवर का कोर्स है वो आउटसाइड इंडिया होता है, मतलब इंडिया के बाहर चल रहा होता है, एंड इट रन्स पैरेलल टुवर्ड्स हिमालय, और इंडिया में ये एंटर करती है वाया नामचा बरवा पीक है, वहाँ से ये एंटर करती है और एक गॉर्ज जैसा स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। ऐसा एंटर करती है, यहाँ पे ये पीक है, माउंटेन है, और वहाँ पे गॉर्ज बनाती है ये, और गॉर्ज के थ्रू ये वहाँ पे एंटर करती है, और वहाँ पे इसको बोलते हैं दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में इट्स कॉल्ड एज दिहांग। फिर बाद में इसको कुछ ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती हैं, दिबांग और लोहित, और फिर अल्टीमेटली आसाम के एरिया में जब ये रिवर आती है लोहित के और दिबांग के साथ, तो इसको हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र, ठीक है। एयर इट्स कॉल्ड एज ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र के अलग अलग नाम हैं। ब्रह्मपुत्र को वी ऑल्सो कॉल्ड एज तसांग पो इन तिब्बत, एंड इट्स कॉल्ड एज जमुना इन बांग्लादेश। तिब्बत के एरिया में जो रिवर है, ऑब्वियसली वहाँ तिब्बत में ठंड पड़ती है, ठीक है, ठंड पड़ती है, ड्राई एरिया है, तो वहाँ पे से अपने साथ ही ज़्यादा अमाउंट में वाटर और सिल्ट नहीं लाती है। लेकिन जब ये इंडिया में आती है, असम के रीजन में, अरुणाचल प्रदेश के रीजन में, तो हमें पता है कि असम अरुणाचल प्रदेश में बहुत हैवी रेनफॉल होती है, तो उस हैवी रेनफॉल की वजह से ये रिवर अपने साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट में मड और सिल्ट वगैरह ये कैरी करती है, और फिर ये ब्रेडेड चैनल बनाती है, और अल्टीमेटली बंगाल से ये आके जुड़ती है, और फिर सुंदरबन डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और साथ में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है, इट ड्रेन्स वाया बे ऑफ बंगाल, वाया बांग्लादेश, ठीक है, वाया बांग्लादेश के थ्रू ये हमारी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। वन इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज़ कि यहाँ पे बहुत सारे ये रिवराइन आइलैंड्स फॉर्म करती है। रिवराइन आइलैंड्स क्या होते हैं? ऐसे आइलैंड्स जो कि रिवर्स में फॉर्म होते हैं, कि भाई रिवर आ रही थी, ठीक है, कोई लैंड एरिया मिला, लेट्स जस्ट सपोज लैंड एरिया मिला, ये सेपरेट हो गई, बाइफरकेट हो गई, और फिर बाद में ये आके रिवर आगे जुड़ गई, ठीक है। तो ये लैंड एरिया जो था ये वाटर से कवर हो गया, तो ये क्या बन गया? आइलैंड, ठीक है। तो अब आइलैंड बन गया और रिवर के ऊपर बना है, तो उसको हमने बोल दिया रिवराइन आइलैंड, ठीक है। ऐसे बहुत सारे रिवराइन आइलैंड फॉर्म करती है। इंडिया में एक है, आपको पता हो, विच इज़ दी लार्जेस्ट रिवराइन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड, जो कि आपको पता हो तो शायद इंडिया में ही मिलता है, ब्रह्मपुत्र रिवर फॉर्म करती है, दैट इज़ कॉल्ड एज मजौली आइलैंड, एंड इट इज़ फाउंड इन असम, ठीक है। रिमेंबर इट्स, दैट इज़ कॉल्ड एज मजौली आइलैंड, ठीक है, एंड दैट इज़ फॉर्म्ड इन असम, ठीक। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। इसमें हमने डिस्कस किया गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम,
इंडस रिवर सिस्टम एंड ऑल अबाउट द मेजर रिवर्स ऑफ द हिमालयन रिवर सिस्टम. ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द पेनिनसुलर रिवर्स, एंड आई होप द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू वेरी मच.